नमस्कार, स्पीक स्ट्रीट में आप सबका स्वागत है व्यूअर्स। मैं हूं अमित और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर का अंग्रेज़ों से संघर्ष जो स्वतंत्रता के लिए रहा उसके बारे में। और कल जो बात की थी हमने वो था जम्मू कश्मीर के शासकों का अंग्रेज़ों के साथ किस तरह का संघर्ष रहा। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि स्पीक स्ट्रेट को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक क्लिक की सपोर्ट से ये कहानियाँ हज़ारों लोगों तक पहुंच सकती हैं। आपके एक शेयर से ये कहानियाँ, ये हमारा इतिहास, इसकी सच्चाई हम हज़ारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए स्पीक स्ट्रेट को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी करिए। सो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे 1905 से 1905 से, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। यह घटना पूरे भारत में राजनीतिक एक जागृति का विस्फोट थी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस लहर ने असर डाला। पहली बार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में यहां आवाजें उठी। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक चेतना का ये दौर कुछ खास व्यक्तित्वों और संगठनों से जुड़ा रहा। 1904 में डोगरा सदर सभा का गठन हुआ। इसका उद्देश्य था राज्य के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाना। इस सभा ने शिक्षा, रोजगार और नागरिक अधिकारों के मुद्दों को उठाना शुरू किया। इस ब्रिटिश विरोधी लहर का बड़ा संकेत लाहौर में पढ़ने वाले 3 युवकों भीकम सिंह, मोहनलाल और जमुना दास द्वारा छुट्टियों में अपने घर आने पर लाहौर से प्रकाशित पंजाबी नामक पत्रिका के लिए सामूहिक रूप से चलाया गया सदस्यता अभियान था। इस पत्रिका की जो प्रकृति, जो नेचर थी, वो ब्रिटिश विरोधी थी। जम्मू के कुछ अन्य स्थानीय छात्रों ने भी इस अभियान में अपनी सहायता की थी और सीआईडी की उस समय की रिपोर्ट्स के अनुसार उनके नाम ताराचंद, भगवान दास, मैंगी और गुलशरण दास के रूप में दर्ज की गई है। इस प्रकार की गतिविधियों की रिपोर्ट जब महाराजा प्रताप सिंह जी के पास पहुंची तो उन्होंने बड़े दुखी मन से ब्रिटिश रेजिडेंट के दबाव और प्रभाव में आके उन सभी छात्रों को तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर राज्य से बाहर करने का आदेश दिया। निश्चित रूप से व्यूअर्स, ये छात्र जम्मू कश्मीर रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत के उल्लेखनीय नायक हैं। इसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यह घटना पूरे भारत में उबाल का कारण बनी और जम्मू कश्मीर में भी इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया जो है वो रही। इस हत्याकांड के विरोध में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर सत्यप्रकाश और सैफुद्दीन किचलू जी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई विरोध प्रदर्शनों में अपनी सहभागिता दी। जम्मू के प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज के छात्रों को लाला लाजपत राय द्वारा एक नोटिस मिला कि पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से संबंधित कॉलेज के छात्र जो है वो 31 मार्च 1921 को गुजरावाला में एक बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे। इसमें सख्त चेतावनी के बावजूद भी कॉलेज के 262 छात्रों ने भाग लिया और इसके बाद छात्र आंदोलन को आम जनता का भी समर्थन मिला, जिसने जम्मू में जन आंदोलन का रूप बाद में धारण किया। डोगरा सदर सभा ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी जो है वो ली और लाला हंसराज महाजन, पंडित
रूपकृष्ण और कृष्ण लाल जी जैसे नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया। व्यूअर्स, बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने जम्मू को भी अपना एक केंद्र बनाने का एक आग्रह किया था और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जम्मू के वेद मंदिर में एक केंद्र स्थापित किया गया था। जम्मू के प्रसिद्ध वकील स्वर्गीय जतेंद्र गुप्ता जी अपने किशोर अवस्था में युवा छात्र के रूप में लाहौर में इन क्रांतिकारियों के संपर्क में आए थे। भगत सिंह जी ने उन्हें जम्मू में एक केंद्र की स्थापना का कार्य सौंपा था, जहां युवाओं को क्रांति के लिए प्रशिक्षण दिया जाना है और दिया जा सके या गोला बारूद का भंडारण भी किया जा सके, इस तरह की योजना थी। और योजना के तहत वेद मंदिर में चंपादास जी के कुटिया में अपनी गतिविधियों का केंद्र खड़ा किया गया तथा मांडा के जंगलों में युवाओं को हथियार चलाने की जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, वो भी दिया गया। इस तरीके से जम्मू के लोग जो हैं वो स्वतंत्रता का संग्राम में लड़ने की तैयारी में थे। व्यूअर्स, जम्मू कश्मीर के जो पहले बड़े पत्रकार श्री विश्वनाथ केरनी जी को श्रीनगर के हरी पर्वत किले स्थित जेल में बिना मुकदमे के डाल दिया गया। इसी प्रकार जो है वरिष्ठ नेता सरदार बुद्ध सिंह जी को जम्मू के बाहू किले में जेल में बिना मुकदमे के डाल दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंडित विश्वनाथ जी श्रीनगर के हरी पर्वत जेल के पहले डोगरा राजनीतिक कैदी बने। विविध राष्ट्रवादी आंदोलन में जम्मू कश्मीर के लोगों की भागीदारी हर समय महत्वपूर्ण रही और अंग्रेजों ने हमेशा अपनी नजर जम्मू कश्मीर की लोकेशन और इसकी जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी उस पर रखी। हम सब जानते हैं कि 1925 में महाराजा हरि सिंह जी ने कार्यभार संभाला और जब अपने राज्य का कामकाज उन्होंने संभाला तो ब्रिटिश जान चुके थे कि जम्मू कश्मीर में वह जो करना चाहते थे वह नहीं कर सकते जब तक महाराजा हरि सिंह जी अपने राजपाट को देख रहे हैं। हरि सिंह जी के राष्ट्र प्रेम के जुनून ने ब्रिटिश अधिकारियों को राजा और प्रजा के बीच फूट डालने के लिए विवश किया और उन्होंने इसके लिए कई योजनाएं बनाई, जिनको कश्मीर की घाटी में अनुकूल माहौल मिला वहां धार्मिक संस्थाओं की आड़ में षड्यंत्र रचे गए और प्रारंभिक राजनीतिक कारण में कश्मीरी नेतृत्व में धर्म को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। यहां के नेताओं ने डोगरा शासन के खिलाफ बात की और अपनी विचारधारा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जोड़ दिया। ये प्रगतिशील डोगरा महाराजा के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि उनकी नजर महाराजा हरि सिंह जी को अपनी धरती, अपनी मातृभूमि से दूर करने की थी, उन्हें छोड़ाने के लिए मजबूर करने की थी, जिसमें वो बाद में सफल हुए। व्यूअर्स, विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि गोवा में भी जम्मू कश्मीर के जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्होंने गोवा की आजादी में भी अपना रोल निभाया। जम्मू कश्मीर के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें भाग लिया और इन वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने गोवा को पुर्तगाल के शासन से मुक्त कराया। इन स्वतंत्रता सेनानियों के सहयोग और साहस ने 19 दिसंबर 1961 में गोवा को फ्री करवाया। इससे पूर्व अगर हम देखें वर्ष 1954 में जम्मू कश्मीर से भी स्वतंत्रता सेनानियों ने पैदल मार्च किया था। चंद्रसूत डोगरा कश्मीर टाइम्स 1991 के अनुसार गोवा विमोचक सहायक समिति के आह्वान पर जम्मू कश्मीर से पंडित आत्माराम शर्मा समेत 20 युवक 1954 में गोवा की मुक्ति के लिए जम्मू कश्मीर से निकल पड़े। वहां जम्मू कश्मीर के सेनानियों के पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया, परंतु कुछ भेद व्यू हम कह सकते हैं भेदियों ने पुर्तगालियों को इसकी
सूचना दे दी और उसके बाद उनको बंदी बना लिया गया और सभी क्रांतिकारियों को अत्यंत अमानवीय प्रताड़ना जो है वो दी गई। इसका सामना उनको करना पड़ा। व्यूअर्स, आत्माराम जी ये वही आत्माराम जी हैं जिन्होंने 1965 के भारत पाक के युद्ध में अपने सोने की बहुत सारी आइटम जो है वो भारतीय सेना के लिए एक तरह से दान दे दिए और उनकी पत्नी ने भी अपनी चूड़ियां, सोने का जितना भी सामान उनके पास था वो सब भारतीय सेना के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए सपोर्ट में दे दिया। व्यूअर्स, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में जम्मू की भूमिका की जो अभिलेखीय जानकारी को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की गई, उसे या तो दिखाया नहीं गया या कुछ न कुछ षड्यंत्र चलते रहे। प्रारंभ से ही डोगरा शासन विरोधी कश्मीर छोड़ो आंदोलन का ही विवरण मिलता है। महाराजा के खिलाफ हुए कश्मीर छोड़ो आंदोलन ने जम्मू में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को ओझल कर दिया। इन दोनों आंदोलनों का उद्देश्य अलग अलग था, परंतु कश्मीर छोड़ो आंदोलन ने जम्मू के राष्ट्रवादी स्वतंत्रता आंदोलन को हाशिए पर धकेल दिया। इसके बाद अगर हम देखें, इसमें अंग्रेज और जो वामपंथी इतिहासकार जो रहे उनकी मतलब संयोजित भूमिका रही इस सब को प्रोजेक्ट करने में। कश्मीर छोड़ो आंदोलन शेख अब्दुल्ला की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का जो प्रतिफल हमको दिखता है, जबकि जम्मू का आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आकांक्षाओं का, उनकी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। यही कारण था कि जम्मू के आंदोलन ने भारत के संघीय ढांचे में राज्य के विलय महाराजा हरि सिंह जी के सचेत निर्णय का समर्थन भी किया। स्वतंत्रता आंदोलन में संपूर्ण भारत के नागरिकों ने भाग लिया, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र या भाषा का बोलने वाला था। समाज के सभी वर्गों जैसे सन्यासियों ने, पिछड़ों ने, जनजातियों ने, महिलाओं ने, सभी ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। यह सच्चाई है, यह सत्य है। जम्मू कश्मीर भी इसका अपवाद नहीं था। व्यूअर्स, ये कुछ छोटे छोटे जो एपिसोड्स रहे और जम्मू कश्मीर के समाज ने स्वयं को कैसे तैयार किया स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका को, सकारात्मक भूमिका को निभाने के लिए, वो किस तरीके से अग्रसर हुए और देश के लिए, समाज के लिए अपने आप को आगे लाया। जय हिंद, जय भारत।